वेलकम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 1,46,000 करोड़ का है। ये कंपनी प्राइमरली जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में है और इनका एम है अपना इलेक्ट्रिसिटी जितना भी ये प्रोड्यूस करते हैं सारा रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू हो। और ये सोलर रूफटॉप्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं और इनका प्लान है 2025 तक लगभग 1 लाख चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल करने का। ये इंडिया की लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। इस कंपनी का काफी अच्छा ग्लोरियस हिस्ट्री है जो कि 100 साल से भी ज्यादा का है। ये एस्टेब्लिश 1910 में हुई थी जब इनकॉर्पोरेट हुई थी, जिसका नाम था टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी। और 1991 में इन्होंने अपना पहला सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप किया था थ्रू टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड in collaboration with BP Solar। ये कंपनी जो है ये इंडिया की एक लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है जिसका रेवेन्यू लगभग 45,000 करोड़ के करीब रहा Q3 FY24 तक और एबिटा लगभग 9,342 करोड़ का रहा। नेट डेट इसका 38,599 करोड़ का रहा और पैट 3,235 करोड़ का रहा। थर्मल जनरेशन, कोल और हाइड्रो के थ्रू इनका रेवेन्यू रहा लगभग 14,798 करोड़ का और रिन्यूएबल्स के थ्रू इनका रेवेन्यू रहा 6,718 करोड़ का। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इनका रेवेन्यू 27,181 करोड़ का रहा। इसका टोटल जनरेशन कैपेसिटी अक्रॉस इंडिया लगभग 14 गीगावाट्स का है जिसमें से कि 8.8 गीगावाट हाइड्रो के थ्रू है, 8.3 गीगावाट विंड के थ्रू जनरेट होता है, 4.1 गीगावाट्स हाइब्रिड के थ्रू जनरेट होता है। थर्मल पावर स्टेशंस के थ्रू 8.8 गीगावाट्स जनरेट होता है। वेस्ट हीट रिकवरी के थ्रू 4.43 गीगावाट्स जनरेट होता है और सोलर पावर के थ्रू 3.22 गीगावाट्स जनरेट करती है कंपनी। इसके एसेट्स इंडिया के बाहर भी लोकेटेड है। जॉर्जिया में इनका 187 मेगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी है जिसमें कि इनका स्टेक 50% के करीब है। फिर जाम्बिया में 120 मेगावाट्स की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है जिसमें कि इनका स्टेक फिर से 50% के करीब है। फिर इनका एक इंस्टॉल कैपेसिटी 126 मेगावाट्स की है जिसमें कि इनका 26% स्टेक है और ये कंपनी भूटान के अंदर है। इनका 3 कोल माइंस जो कि इंडोनेशिया में है उसके अंदर लगभग 25 से 30% का शेयर ये होल्ड करती है कंपनी में। और इंडोनेशिया में एक इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 54 मेगावाट्स की जिसमें कि इनका स्टेक लगभग 30% के करीब का है। इस साल इनका जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी के थ्रू जो पावर कैपेसिटी रहा वो 54% के करीब का रहा है। ये कंपनी एस्पायर करती है नेट कार्बन जीरो 2045 में और नेट न्यूट्रल वाटर न्यूट्रल बिफोर 2030 और जीरो वेस्ट टू लैंडफिल बिफोर 2030 में। तो 2015 में इनका लार्जली कोल बेस्ड जनरेशन ही था और 2023 में इन्होंने ट्रांजिशन किया टुवर्ड्स क्लीन एंड ग्रीन पोर्टफोलियो और 2030 तक इनका जो ओवरऑल कैपेसिटी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी
एनर्जी के थ्रू रहेगा वो लगभग 70% के करीब रहेगा और 2045 तक ये अपना पूरा थर्मल पोर्टफोलियो को एग्जिट कर लेंगे। अगर इनके ईवी चार्जिंग स्टेशंस के नंबर्स पे नजर डालें तो इन्होंने अब तक 5344 पब्लिक और कैप्टिव चार्जिंग स्टेशन एनर्जाइज करे हैं टिल डेट, जिसमें कि 479 सिटीज और टाउन्स कवर्ड हैं और 73,378 E4W होम चार्जर्स इन्होंने अब तक इंस्टॉल करे हैं और 690 ई बस चार्जिंग पॉइंट्स भी इन्होंने इंस्टॉल करे हैं। फिर इनका इंडियन ऑयल के साथ एक करार है जिसमें कि ये 5,500 प्लस ईवी चार्जिंग पॉइंट्स उनके पंप्स पे इंस्टॉल करेंगे। फिर इनका कानपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का साथ भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करार किया है इन्होंने और असम गवर्नमेंट के साथ भी इनका चार्जिंग नेटवर्क को रोल आउट करने का करार है गुवाहाटी सिटी में। अब हम इस कंपनी के की फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,46,000 करोड़ का है। करंट स्टॉक प्राइस 458 रुपीज का है। इसने 52 वीक हाई 460 रुपीज का बनाया है, जिसका मतलब है कि ये अभी पीक पे ही है और इसका जो 52 वीक लो रहा वो 199 रुपीज का रहा। स्टॉक प्राइस जो है 42.7 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू इसका 94.3 है, जिसका मतलब कि इसका ये अभी लगभग 5 के बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। इसका ROC 11.7% है, ROE 12.6% है, डेट टू इक्विटी 1.74 का है और प्रोमोटर होल्डिंग इसमें 46.9% की है। अभी इन्होंने Q4 FY24 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा है। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पे देखें तो 55,000 करोड़ से बढ़ के इनका जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का रेवेन्यू है वो 58,000 करोड़ का रहा और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ, 14% से बढ़ के 17% हुआ और अकॉर्डिंगली इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 3,810 करोड़ से बढ़ के 4,173 करोड़ का रहा। इस कंपनी के बैलेंस शीट पे अगर नजर डालें तो 29,000 करोड़ के करीब का इनका रिजर्व्स है, 52,000 करोड़ के करीब का इनका बोरोइंग्स है और इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 7,200 करोड़ के करीब का है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2023 का 7,159 करोड़ का रहा और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर्स इसमें 46.8% होल्ड करते हैं, FIs इसमें 9.44% के करीब होल्ड करते हैं, DIs 15.47% होल्ड करते हैं और पब्लिक इसमें 27.91% होल्ड करते हैं। तो ये था दोस्तों टाटा पावर कंपनी के बारे में। तो हम मिलते हैं नए वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।